तानी जगीर। और ठीक। समय है प्रधान प्रकृति तत् भोगाय ईश्वराज्ञा कियत् पवन तेजो अम्बु भुवो भूतानि जगीरे। तमय प्रधान प्रकृति तद्भोगा ये ईश्वराज्ञा व्यत पवन तेजो अम्बुए भुवो हुतानि जगिरे। अर्थ समझ लेते हैं इसका। तमय प्रधान प्रकृति, तम प्रधान प्रकृति ने भोगाय, जीवों के भोग के लिए, ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से, वियत माने आकाश, पवन यानी वायु, तेज का अर्थ है अग्नि, अंबु का अर्थ है जल, और भूय का अर्थ है भूमि पृथ्वी। ये पांच भूत भूतानी जगीरे उत्पन्न हुए। क्या मतलब हुआ कि ईश्वर की आज्ञा से तमय प्रधान प्रकृति ने जीव के भोग के लिए पांच भूत उत्पन्न किए। यहाँ पर जो प्राज्ञों दे रखा है ना, ईश्वर की आज्ञावश प्राज्ञों, एक प्राज्ञ नहीं, प्राज्ञ का मतलब पिछले श्लोक में हमने समझा था प्रकृष्ट जो घोर अज्ञानी है, अज्ञानियों के लिए भोग पैदा किया ये। तो सबसे पहले ये बात बताई, ईश्वर की आज्ञा के बिना ये सृष्टि नहीं बनती है। इसीलिए उपनिषद में कहा है तद ऐक्षत, तद ऐक्षत। ऐक्षत कहते हैं संकल्प करना। तब परमात्मा ने संकल्प किया। कब किया? जब सृष्टि बनानी थी। तो परमात्मा के तो संकल्प से ही सृष्टि बन जाती है, पर उसने संकल्प किया कि सृष्टि बने और प्रकृति को आदेश दिया। तो दुख सुख कब प्रारंभ हुए? जीव की जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में तो कोई दुख ही नहीं होता, ना सुख होता, वो तो अज्ञान की दशा है। सुख और दुख जो होते हैं वो होते हैं जागृत में और स्वप्न में। क्यों होते हैं सुख और दुख? क्या ईश्वर अपनी मर्जी से सुख और दुख देता है? जीव तो अपनी मर्जी से दुख लेगा नहीं, वो तो सुख ही सुख चाहता है। तो उसके लिए बताया है कि जो पीछे कर्म किए हैं जीव ने पिछले जन्मों में, उन कर्मों को भोगने के लिए, उन कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए दुख और सुख बनाया है। और सुख और दुख के लिए फिर शरीर चाहिए, तो शरीर भी बनाया।
जिसमें बैठ करके वो दुख और सुख जीव भोगेगा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। शुभ कर्मों के कारण सुख भोगेगा और दुष्कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण दुख भोगेगा। अभी तक क्या बात बताई है? एक तो ईश्वर की आज्ञा हुई। ईश्वर जो कैसे बना, ईश्वर कैसे पता लगा हमको, ये तो पिछले श्लोकों में बता दिया था कि जब प्रकृति का जो सत्व गुण होता है उसके अंदर जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो ईश्वर की उपाधि बनता है। तो यहाँ सत्व की तो बात है नहीं, सत्व गुण की तो बात है नहीं, यहाँ तो तमो गुण की बात हो रही है कि तमो गुण से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। और किसकी आज्ञा से? ईश्वर की आज्ञा से। और ईश्वर ने जीवों को भोग देने के लिए संकल्प किया। उस संकल्प के अनुसार प्रकृति ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। अब उसके पास दो शक्तियां हैं प्रकृति के पास, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति तो जीव के ज्ञान को ढक देती है, कोई दुख सुख उसको नहीं अनुभव में आता। पर दुख सुख अनुभव कब आता है? जब जागृत जगा हुआ होता है और स्वप्न देख रहा होता है। तो दुख सुख अनुभव करने के कारण क्या है? पिछले जन्मों का कर्म। शुभ कर्म होंगे तो सुख मिलेगा, दुष्कर्म होंगे तो, बुरा कर्म होगा तो दुख मिलेगा। ये बात यहां तक बताइए। और ये भी बताया कि शास्त्र ये कहता है, शास्त्र का सिद्धांत है कि बिना भोगे कर्मों का जो फल है वो समाप्त नहीं होता। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं पिछले जन्मों में किए हुए हैं उसका फल अब भोगेंगे। अब जो कर्म कर रहे हैं उसका आगे फल भोगेंगे। तो उसके लिए क्या पद दिया है? न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। शतय माने 100, कोटि माने करोड़। 100 करोड़ कल्प, समय की अवधि है कल्प, बीत जाए तो भी कर्म समाप्त नहीं होंगे बिना भोगे। भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी आप कहते थे ना जब बहुत पुराने कर्म नीचे दब जाएंगे, वो कौन सा अमेरिकन सिस्टम बताते थे कि वो दब जाते हैं तो फिर वो भोगने नहीं पड़ते, उनका हाँ, वो तो इफेक्ट। ये है कि नए नए कर्म अगर जब हम बहुत शुभ कर्म करेंगे तो उनके जो संस्कार हमारे मन में संग्रहित होते हैं, मन में ही तो संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के भी। कर्मों के जो संस्कार हैं वो मन में ही होते हैं। और अब जो हम कर्म कर रहे हैं इनके संस्कार भी मन में ही इकट्ठे होंगे। अब अगर हम बहुत सारे शुभ कर्म करें तो यही ऊपर रहेंगे और इन्हीं के अनुसार प्रेरणा मिलेगी।
इसी के अनुसार कर्म करो। हम जो भी कोई घटना होती है उसका जो प्रभाव तुरंत होता है, धीरे धीरे समय पा करके उसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो ये वही सिद्धांत है कि जो अब के शुभ कर्म अगर अधिक मात्रा में होंगे तो इन्हीं में से प्रेरणा देगा परमात्मा। संस्कारों को उद्बुद्ध करेगा, उत्पन्न करेगा। बीच बीच में कोई अशुभ भी मान लीजिए आ गया, तो भी कहते हैं कि उसको कर्म में उतारना ये हमारे हाथ की बात है। हम उसके अनुसार कर्म करें ना करें, हम शास्त्र के अनुसार कर्म करें। प्रेरणा तो देगा वो भुगवाने के लिए। कोई बुरा कर्म भी बीच में आ गया तो वो प्रेरणा देगा कि ये बुरा कर्म करो, पर ये तो जीव के हाथ में है कि वो उस कर्म की ओर प्रवृत्त हो या ना हो। यदि उसने शास्त्र खूब सुना है, सत्पुरुषों के संग रहा है, तो वो उस प्रेरणा को ध्यान नहीं देगा और वो उसके अनुसार कर्म नहीं करेगा। पता तो लगेगा वो कि ये मेरे सामने आया, भोगने के लिए आया, पर नहीं भोगेगा। भोग करना न भोग करना ये मनुष्य के हाथ की बात है। कर्म करना भी उसके हाथ की बात है। उदाहरण भी बता रहे हैं कि कर्म जो है, हम वाणी से भी हमारे कर्म होते हैं। ये कर्म तो हमारे हाथों से पैरों से होते हैं, कर्मेंद्रिय है ना ये। वाणी भी कर्मेंद्रिय है, इससे भी कर्म होते हैं। किसी के प्रति कोई शब्द बोल देना, कठोर शब्द बोल देना, तो इससे पाप होता है। और किसी के लिए मृदु शब्द बोलना पुण्य होता है। तो बोलने के लिए भी कहा गया है कि वाणी का प्रयोग कम से कम करें, जिससे काम चल जाए उतना ही बोले। अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अधिक बोलता है कोई ना कोई गड़बड़ वो निकल ही जाता है। तो बोलने से पहले ये देखे कि उसका प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है। दूसरा वाला दुखी होता है तो पाप होगा हमको, उसको सुख मिलता है तो हमें पुण्य मिलेगा। मगर साथ में ये भी कहा है कि सत्य भी बोलना चाहिए। किसी की चापलूसी में हम उसको प्रसन्न करने के लिए कोई प्रसन्न करना चाहिए। जो चापलूसी में झूठी बात बोल देते हैं तो ये भी धर्म के विरुद्ध है। धर्म के अंदर सत्य को भी सबसे बड़ा स्थान दिया गया, पहला ही स्थान दिया गया है। सत्य, अहिंसा, आस्ते इत्यादि, ये सनातन धर्म में सत्य को पहले कहा गया है। तो सत्य भी होना चाहिए और भूत हितम, प्राणियों के हित में भी होना चाहिए। सत्य तो बोलो, मगर उसके अहित की बात हो तो मत बोलो। तो केवल यही ध्यान नहीं रखना है कि उसका हित अहित ही देखो, सत्य भी हो मगर उसके को दुख भी ना पहुंचाए, उसके कल्याण के लिए भी हो
और उसे दुख भी ना पहुंचाए। दूसरे का फायदा देखने के लिए झूठ बोल दिया तो पाप तो तुम्हें लगेगा। तो ये कर्मों का रहस्य भी बता दिया कि कर्मों से, कोई भी कर्म करते हैं तो उसका संस्कार हमारे मन में पड़ता है, इकट्ठे हो जाते हैं मन में। कर्म करने का केवल यही नहीं है कि हम वो वाणी से या हाथ से या पैर से ही कर्म करते हैं। कर्म तो हमारे ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म है। हमने किसी की तरफ आंख मीच दी, एक आंख मीच दी, तो वो भी तो संकेत है ना एक प्रकार से। चुपके से किसी का हाथ दबा दिया ऐसे, तो भी कर्म हो गया। अन्य इंद्रियों से भी कर्म होते हैं। अच्छी फोटो देखना, उसका भी हमारे मन पर संस्कार पड़ता है, ये भी कर्म है। तो कर्मों के भोग के लिए परमात्मा ने आज्ञा दी कि सृष्टि करो, और सृष्टि में उसने भोग्य पदार्थ, भोग्य पदार्थों से ही तो सुख दुख मिलेगा। जो अनुकूल होगा उससे सुख मिलेगा, जो प्रतिकूल होगा पदार्थ उससे दुख मिलेगा। पदार्थ ही नहीं, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सभी चीजें आती हैं। तो मुख्य रूप से विषय बता दिए, पदार्थ। और इन पदार्थों को बनाने के लिए पांच भूत बनाना जरूरी था। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत पहले बनाए, फिर विषय बनाए। तो इन महाभूतों से विषय कैसे बने? जैसे आकाश है, शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। और उसको ग्रहण करने वाला कौन सा यंत्र है? हमारा कान। तो शब्द तो हो गया ये भोग्य पदार्थ, शब्द को ही तो भोगते हैं हम। मधुर शब्द है, कठोर शब्द है, और वो रहता कहाँ पर है? आकाश में। अंजलि आज 7:30 बजे तक आ जाना, सिर्फ आज और उसको ग्रहण करने वाली इंद्री कौन सी है? जाना, हो सकता है आने में सब कान। 7:30 हो जाए। इसी तरह से सबका ले लो। उसके बाद आकाश के बाद आया वायु। वायु कहाँ रहती है? यानी वायु के अंदर कौन सा शब्द है, या कौन सा वो, कौन सा भोग है? स्पर्श, स्पर्श, वायु। स्पर्श जो है वो वायु में रहता है। जब हवा चलती है, हमारे शरीर पर लगती है, तो वो हमें पता लगता है कि हवा चल रही है। और हमारी स्पर्श इंद्रिय जो है वो उसको भोगती है। स्पर्श इंद्रिय भोगती है। स्पर्श जो है वो विषय है, और वो कहाँ रहता है? वायु के अंदर।
इसी तरह से रस का लो, रस कहाँ रहता है? जीभ के अंदर। और इसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन सी है? रसेंद्रिय, जिह्वा। रस कहाँ रहता है? जल के अंदर। अनुभव कहाँ होता है? ये हमारी जिह्वा में, रसेंद्रिय में। रूप का भी इसी तरह से है। रूप भी विषय है। कहाँ रहता है रूप? अग्नि में कहो या तेज में कहो। और इसका अनुभव करने वाला कौन सा यंत्र है? हमारा आंख। इसी प्रकार गंध लो, गंध कहाँ रहती है? पृथ्वी में। जहां भी गंध मालूम पड़ेगी वहां समझो पृथ्वी तत्व है। और उसको अनुभव करने वाला यंत्र कौन सा है? हमारा नासिका। तो 5 विषय हो गए: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वो कहाँ रहते हैं? उसी तरह से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में। और यंत्र कौन से हो गए हमारे? कान, स्पर्शेंद्रिय, आंख, और रसेंद्रिय, जिह्वा। और पृथ्वी की जो बात आ गई, गंध पृथ्वी में रहती है और उसको अनुभव करने वाला यंत्र जो है वो नासिका है। तो ये बात बताई। 5 भूत बनाए, उसी हिसाब से 5 इंद्रियां बनाई और 5 विषय बन गए। इसीलिए इसको 5 भौतिक सृष्टि कहते हैं। ये 5 भूतों से बनी। तो सृष्टि की मूल चीज क्या हो गई? 5 भूत, जिनसे ये सब कुछ बना है। भोग्य पदार्थ बने, फिर इंद्रियां बनी, और इंद्रियों के आश्रय स्थल बने, विषयों के आश्रय स्थल बने। तो ये इस 18वें श्लोक का सार और विस्तार दोनों है। आप इस पर बोलिए। अपने कर्मों के भोग के लिए ईश्वर ने अपने संकल्प से ये सृष्टि बनाई। उसके लिए फिर पहले विषय बनाए, फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और ये 5 भूतों से जो है इसकी सृष्टि की रचना की। भोग का अर्थ बताइए। भोग का अर्थ क्या होता है? क्या भोगते हैं हम? सुख और दुख जो भोगते हैं। हाँ, सुख और दुख भोगते हैं। नहीं, और सुख और दुख जो है वो किससे मिलते हैं?
आवरण और विक्षेप दो शक्ति हैं। आवरण तो अज्ञान, आवरण के कारण अज्ञान है, मगर उससे सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। विक्षेप जागृत में और स्वप्न में विक्षेप की वजह से ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। पहले के कर्मों के कारण अनुकूल कर्म से सुख और प्रतिकूल कर्म से दुख होता है। और फिर एक और रह गया कि कर्म है क्या बिना भोगे जो है वो समाप्त हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या कहा इसका है इसका शास्त्र में? कारण इसका कारण क्या है हुआ जी, कि जो संचित है वो भी पड़ा हुआ है करके, प्रारब्ध बना नहीं है अभी, फल देने वाला बना नहीं है। जो कह रहे थे ना कि जी नीचे जो अभी कर्म पड़ा हुआ है, संचित कर्म है, और उसके हम्म। ऊपर शुभ कर्म अगर लगते जा रहे हैं तो वही उत्पन्न होते हैं, प्रेरणा करते हैं। मगर संचित कर्म क्योंकि अभी तक फल देने लायक हुआ नहीं है, इसलिए उभर नहीं पाया है, प्रारब्ध नहीं बन पाया है। और अगर उस बीच में ज्ञान हो गया तो सारे जो है कर्म जो है जलकर भस्म हो जाएंगे, फिर तो कुछ उनका फल प्राप्त होना नहीं है। बट वो हम्म। संचित कभी ना कभी तो उभर के आएगा जी। अगर वही तो आपने भी स्वयं बता दिया कि वो यदि हमने शुभ कर्म ही किए जाते हैं, बहुत सारे शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें वेदांत सुनने का अवसर मिलता है। तो वेदांत सुनने का जब अवसर मिलता है तो हम अपने विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा इनको करते हैं और फिर षट संपत्ति को जुटाते हैं और श्रवण मनन निध्यासन करके ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, तो सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। और यदि नहीं हमने संचित कर्म अधिक किए, जो संचित नहीं, जो शुभ कर्म अधिक नहीं किए हमने, तो फिर वो उभर करके आते हैं और फिर हमको उनको भोगना पड़ता है। आगे चलो जी। ये जो हमारे जैसे साधक हैं जो एक आध घंटा सुन लेते हैं और थोड़ी मोटी कोशिश भी कर लेते हैं, इनके तो नहीं दबेंगे ना, इनको तो भोगना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो जो पीछे के कर्म जो पक करके तैयार हो गए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। हाँ, अब जो है नए कर्मों को अगर हमने कुछ भी ना सुना होता तो हमारे दिन में मान लीजिए 20 कर्म हुए, तो 20 कर्मों से हम दो चार कर्म जो हैं वो तो शुभ कर्म कर ही देते हैं, यानी गलत कर्म नहीं होने देते, क्योंकि शास्त्र का पता तो लग ही गया है। तो बाकी के कर्म जो हैं वो संचित होंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए जब शास्त्र का हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा और हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि हम शुभ कर्म ही करें, तो शुभ कर्म जब बहुत मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर अधिक समय हम इधर वेदांत श्रवण में और स्वाध्याय में लगाएंगे, साधना में अधिक समय लगाएंगे, क्योंकि हमें शास्त्र के रहस्य का पता लग गया है कि जिस संसार में हम अधिक समय लगाते हैं वो संसार हमारे काम का नहीं है। उसको तो भोगने में लगे रहेंगे तो वो हमको ही भोग लेंगे, हम उनको भोग नहीं पाएंगे, वो समाप्त नहीं होंगे, हम ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये रहस्य का पता लग जाता है तो फिर आदमी उधर से अपने मन को हटा करके अधिक समय इधर लगाता है, तो कल्याण का भागी बनता है। और आगे बोलो, इसका बताओ सार 18वें का। हाँ, मैं बताती हूँ। ये जो ईश्वर है ये सर्वोपरि है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार जो हमारे जैसे जीव हैं जो प्रकृष्ट अज्ञानी हैं, वो उनको उनके भोग का भोग
को भुगवाने के लिए ईश्वर ने प्रकृति बनाई जिसमें तम की प्रधानता थी। और जो प्रकृति बनाई वो 5 महाभूतों से, पंच महाभूतों से बनाई, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये बनाए। ये जो बनाए गए वो हमारे को के भोग को भुगवाने के लिए ही ईश्वर की आज्ञा से ये बने, और तम की प्रधानता है। फिर जो इसमें डिटेल बताई गई वो यही बताई गई कि ये जो अब जो हम जितने भी भोग भोगते हैं वो किस तरह के भोग हैं, वो सारे सुख और दुख के भोग हैं। पुण्य कर्मों से सुख मिलता है और पाप कर्मों से दुख मिलता है, और इनका अनुभव जो है हमें जागृत अवस्था में भी होता है और स्वप्न अवस्था में भी होता है, पर सुषुप्ति में नहीं होता हमें। तो सुषुप्ति में जब हम आनंद से सोए होते हैं, हम उठते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें उठते हैं या हमें उठाया ही जाता है कि हम कर्मों का भोग करें, और उस तरह से हम फिर कर्मों का भोग करते हैं। और जब हम ये कर्म करते हैं, इसमें हमारे पुराने कर्म जो हमने जन्मों जन्मों से किए हुए हैं, कुछ संचित कर्म है, कुछ क्रियमान है, कुछ प्रारब्ध हो गए हैं, ये सब इनकी वजह से भी हम वो कर्म जो भी सुख और दुख के हैं वो भोगते हैं। और जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे या फिर ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक हम इन कर्म के चक्कर में पड़े ही रहेंगे और जन्म मरण का चक्कर भी चलता ही रहेगा, क्योंकि और नए कर्म होते जाएंगे, फिर उनको भोगने का प्रोसेस चलता जाएगा। पर ये भी बात हमें बताई गई है कि हम नए कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें हम अपनी प्रेरणा या फिर जो भी हमारे संस्कार हैं वो हमें प्रेरित भी कर सकते हैं, फिर हम देखें कि वो सही है या गलत है, और उसके हिसाब से हम विवेक से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो कार्य करना है या नहीं करना है। फिर ये भी बताया गया है कि जब भी हम कुछ भी बोलें तो सत्य भाषण करें, जो दूसरों के लिए हितकारी हो। और इसका मतलब ये नहीं कि हितकारी को हम ये समझ लें कि वो झूठ बोल दें ताकि वो उसको अच्छा लगे। तो वो हितकारी हो और सत्य भी हो, तभी हमें वो ऐसे बोलना चाहिए। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये बाकी भी जितनी इंद्रियां हैं उनसे भी वैसा ही कार्य करना चाहिए जो शास्त्र के अनुसार हो। फिर इन सारे कर्मों के भोग के लिए ईश्वर ने जो आज्ञा दी है, उन्होंने कहा है कि सुख और दुख के अनुभव के लिए 5 महाभूतों को बनाया, और उन पंच महाभूतों को ग्रहण करने के लिए 5 हमारे शरीर में भी इंद्रियां बना दी जिनसे हम उनको ग्रहण करते हैं। तो वो जो जिनको बनाया गया और जिनसे हम उनको ग्रहण करते हैं, वो हमारी हैं आँख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्शेंद्रिय जो कि त्वचा है हमारी। तो इस तरह से हम 5 महाभूतों को 5 इंद्रियों से ग्रहण करते रहते हैं, और इसी तरह से हम इस विषयों का भोग भी करते रहते हैं और अपने कर्मों का भोग कर लेते हैं। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञा से तम प्रधान प्रकृति का को सुख और दुख रूप में अनुभव करते रहते हैं। देखो, एक आपने जो प्रारंभ में कही थी ना बात, कि 5 भूतों से प्रकृति बनाई, नहीं, प्रकृति से 5 भूत बनाए। परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा की शक्ति है ये प्रकृति, ये पहले बनी है। शक्ति तो परमात्मा के साथ ही है, बनी नहीं है, साथ ही है। उस शक्ति के माध्यम से 5 भूत बनाए, और 5 भूतों से फिर ये विषय बनाए, और ये विषयों को भोगने के लिए फिर इंद्रियां भी बना दी। इस तरह से क्रम है ये बनाने का। तो प्रकृति पहले है, 5 महाभूत बाद में। और प्रकृति का ये जो ये तमोगुण वाला भाग है, उसी से बनाया है, ये विषय बनाए हैं। यहाँ पे प्रकृति का वो क्या गुण, मतलब है? प्रकृति माने माया कहो, अज्ञान कहो,
शक्ति है उसकी, परमात्मा की माया भी शक्ति है, प्रकृति भी शक्ति है। रेणु जी बोले। ईश्वर की आज्ञा से तमो प्रधान प्रकृति से ये सृष्टि बनाई, जिसमें जीवों के कर्मों को भोगने के लिए ये सृष्टि की रचना की। ये पंच महाभूतों से बनी, और जो जीव ने जो पिछले जन्मों में कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के परिणाम को भोगने, जैसे सुख दुख जो भी है, अच्छे कर्मों के लिए सुख और बुरे कर्मों के लिए दुख भोगने के लिए ये शरीर बनाया। और बिना बिना भोगे कर्म कभी भी समाप्त नहीं होंगे, मतलब कर्म भोगने ही पड़ेंगे। हम जो भी हम नए कर्म करते हैं, वो मनुष्य के अपने हाथ में है कि वो कर्म हम ध्यान से करें या आगे अच्छे कर्म करें। जैसे हम वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वाणी में हम कम से कम प्रयोग करें और सत्य का प्रयोग करें जहां तक हो सके। और जो भी हम कर्म करेंगे, उसके जो संस्कार है वो हमारे मन पर पड़ते हैं, और उसी से ही हमारे आगे सुख दुख बनते हैं। और पांच महाभूत हैं, जैसे आकाश, वायु, और ऐसे ही फिर आगे हमारी उसको इंद्रियां बनाई, पांच इंद्रियां बनाई, पांच महाभूतों से पांच हमारी इंद्रियां बनी हुई है, जिससे हम उनको ग्रहण करते हैं। जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ऐसे ही फिर पांच हमारी इंद्रियां बनी है। पहले पांच महाभूत बने, फिर इंद्रियां बनी, फिर इंद्रियों से हमें भोग पदार्थ, विषयों को हम ग्रहण करते हैं। ठीक, विमला जी। तमो प्रधान प्रकृति ने जीवों के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से, परमात्मा की आज्ञा से सृष्टि बनाई। और परमात्मा ने ये पांच उत्पन्न किए, इन महाभूतों से विषय बने, और पांच विषय शब्द, रस, रूप, गंध बनाए, भोग्य पदार्थ बने, इंद्रिया बनी, और जागृत और सुषुप्ति में सुख दुख होते हैं, जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, और भोगने ही पड़ेंगे वह तो। और नए कर्मों के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र बनाया, उसमें हमें अच्छे कर्म करें और वाणी का सदुपयोग करें। ठीक, खुराना जी। ईश्वर की आज्ञा से ये भोग के लिए ये तम प्रधान वाली प्रकृति बनी, आकाश, जिसमें पंच महाभूत हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सत्य प्रधान वाली प्रकृति से तो ईश्वर की उपाधि हो गई, और तम प्रधान वाली प्रकृति से इस सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली उपाधि बनी, सारी सृष्टि बनी। इस सारी सृष्टि तम प्रधान प्रकृति से ईश्वर आज्ञा से ही उत्पन्न हुई। और सुख दुख भोगने के लिए ये पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार नहीं बोल पाऊंगा जी। ठीक है, पिछले कर्म के अनुसार ये सुख या दुख हमको प्राप्त हुए।
पिछले कर्मों के अनुसार जो संस्कार बने हैं उन संस्कारों को परमात्मा उभार देता है, उद्भातित कर देता है, उद्बुद्ध करता है। उसके अनुसार हम कर्म करें या शास्त्र के अनुसार कर्म करें, यह हमारी अपनी चॉइस है। शास्त्र का श्रवण किया हुआ है हमने और शास्त्र में श्रद्धा है तो शास्त्र के अनुसार हम कर्म करेंगे। और शास्त्र ने बताया है कि सत्य ही बोलना चाहिए और वो सत्य जो है दूसरे के कल्याण का भी होना चाहिए। तो बोलते समय यही ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्य बोले और वो उसके कल्याण की ही बात हो। बस यही बात बताई गई है। तो इस जी। श्लोक के अंदर मूल बात ये बता दी है कि 5 महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनाई है। तो यहाँ 5 भूतों के अंदर जो तमोगुण वाला भाग है उसमें ये सारी चीजें बनाई हैं। इंद्रियां आदि जो हैं, जो इंद्रियां होंगी वो आगे बताएंगे कि इंद्रियां जो कर्म ज्ञानेंद्रियां हैं वो सत्व गुण वाले भाग से बनेंगी। यहाँ तो मोटे तौर से बता दिया कि इंद्रियां भी बनाई इनको ग्रहण करने के लिए, और वो तमोगुण से नहीं बनी है इंद्रियां, इंद्रियां बनी है सत्व गुण से। ये आगे बताएंगे। ये सत्वगुण से मन और बुद्धि भी बने हैं? हाँ, और क्या मन बना है? बुद्धि, मन, बुद्धि अंतःकरण, अंतःकरण बना है और ज्ञानेंद्रियां बनी है सत्व गुण से। और कर्मेंद्रियां और रजोगुण से कर्मेंद्रियां और प्राण ये बने। और तमोगुण से? तमोगुण से ये बनी गए, ये विषय बन गए तमोगुण से, 5 विषय। और शरीर, ये शरीर भी तमोगुण ही है। शरीर और ये पांच जो भूत नहीं, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये ठीक है। यहीं विश्राम लेते हैं। पूर्णाहुति जी के लिए आगे बढ़े। चलेंगे, स्वस्ति का करेंगे पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।